भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी फिरोजाबाद पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया है। आगामी पूरी प्लानिंग की है 2024 को लेकर। सर फिरोजाबाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कार्यकर्ताओं को गुरमंत्र दिया, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कार्यकर्ता आपके सानिध्य में? भारतीय जनता पार्टी का ये संगठनात्मक पर्व है हमारा। और हम लोग सदस्यता अभियान, पिछली सदस्यता हमारी शून्य हो गई है, तो हम नए सिरे से साधारण सदस्यता और सक्रिय सदस्यता करेंगे। केंद्रीय पार्टी का हमारा लक्ष्य है कि जिस विधानसभा लोकसभा में जितने वोट हमें मिले हैं उसका 75% लोगों को हमें सदस्यता बनाना है। तो हमारी पार्टी ने, क्योंकि ऑनलाइन सदस्यता है, तो उसका एक ट्रेनिंग कैंप, कार्यशालाएं हम लोग कर रहे हैं। 17 तारीख को अभी अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में कार्यशाला रही, जिसमें सभी राज्यों के लोग, हमारे प्रदेश के महामंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश की टीम, ऐसी 20 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश में कार्यशाला हुई, जिसमें सभी जिलों की टीम उपस्थित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री जी का सबका मार्गदर्शन उसमें मिला है। उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी जिलों में कार्यशालाएं निर्धारित की हैं। तो 22, 23, 24 को सभी जिलों में कार्यशालाएं होनी हैं। तो आज फिरोजाबाद जिले की और महानगर की अलग अलग कार्यशालाएं हम लोग करनी है। इसके बाद हम 25, 26, 27 में मंडलों की कार्यशाला करेंगे। फिर हम 31 तारीख को बूथों पर कार्यशालाएं करेंगे। और हम लोगों का लक्ष्य ये है कि कुल जितने वोट मिले उसका 75%, और कोई घर, कोई परिवार, समाज वर्ग, सब लोगों की सदस्यता करनी है, सबके दरवाजे जाना है और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के साथ संकल्प के साथ सबको जोड़ने का काम करेंगे। 10 सीटों पे उपचुनाव है। आप लगातार मन से कह रहे हैं हम 10 की 10 जीतेंगे। कैसे इतना कॉन्फिडेंस रखा है आप? हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से नीचे हमने अपने पूरी तैयारी की है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में घर घर हम लोग जाएंगे और अपने एजेंडे को और अपने कामकाज का जो हमारा लेखा जोखा है और वर्तमान परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। और उसके आधार पर जैसे भी आचार संहिता लगेगी, हम प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं आप, तो खैर हमेशा जाते हैं, संवाद भी करते हैं। तो सर कार्यकर्ताओं के कोई सवाल भी आ रहे हैं चुनावों के बाद, कोई समस्या आ रही है जिनके समाधान के लिए आप बात करते हैं? हम एक लोकतांत्रिक दल हैं और हमारे यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब कभी कभी चीज़ें अनुकूल भी होती हैं, कभी प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग सबके सुझाव लेकर, सबसे बातचीत करके और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने एजेंडे को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या है, विचारधारा से जुड़े हमारे कार्यकर्ता हैं और सब लोग मिलकर एक दिशा में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, राहुल जी से भी सवाल किया, तो क्या उसमें कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी गठबंधन हुआ है, तो धारा 370 को लेके और अलग झंडे को लेके या बहुत सारे विषयों को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच रही है पाकिस्तान को लेकर, वो सोच विभाजनकारी रही है। और भारत, हमारी पार्टी ने जो देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए सभी संविधान की धाराओं से, उपधाराओं से जोड़ने का जो काम है, उसमें हमारी पार्टी ने किया है। इन सब विषयों का नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी रही है। और कांग्रेस का ये चरित्र है कि देश विरोधी ताकतों से, संविधान विरोधी ताकतों से, देश में संविधान का हर जगह संविधान का पालन ना हो और अलग अलग एजेंडे को सपोर्ट करने वाली पार्टियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो मैंने आप सबके माध्यम से उन विषयों की चर्चा की है। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, भारत समाचार से बातचीत की और तमाम मुद्दों पर पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच की बात रखी। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।